जिला स्थित पड़ता है माँ भद्रकाली में। यहाँ का जल बहुत महत्वपूर्ण है, उनको नहा धोकर तो वो बहुत काम करती है। 1008 बाबा भोलेनाथ जी का छोटा छोटा प्रतिमा जो आप देख रहे हैं, शिवलिंग। रांची से 150 किलोमीटर की यात्रा करके फाइनली हम इटखोरी के भद्रकाली मंदिर पहुंच गए हैं। यहाँ पर काली माँ का सौम्य रूप है। काली माँ की मूर्ति देखे होंगे तो आपने हर जगह माँ का रुद्र रूप देखा होगा, जिसमें माँ की जीभा बाहर निकली रहती है। लेकिन ये एक लौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर माँ की जीभ निकली भी नहीं है। यहाँ माँ काली के सौम्य रूप की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इटखोरी में 3 धर्मों का संगम है और हम आपको इस मंदिर के और बारे में बताते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। यह मंदिर अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। जैसे जैसे हम मंदिर की ओर बढ़ते हैं, सामने चबूतरे पे भक्तों की भीड़ दिखाई देती है, जो माता रानी के जयकारे लगाते हुए पट खुलने का इंतजार कर रही होती है। इस चबूतरे पर हमारी नजर एक अनोखे कमल फूल पर पड़ती है। पंडित जी बताते हैं कि इस कमल की पंखुड़ियों में ही जो हुआ था सो आया, कितने लोग थे सो सब इसमें किया हुआ है। मंदिर से जुड़े सभी रहस्य कहानियां छुपी हुई हैं। ध्यान से देखने से इन पंखुड़ियों पर काले अक्षरों में मंदिर का इतिहास लिखा दिखाई देता है कि किस तरह से कभी यहाँ से मूर्ति चोरी हो गई थी और फिर रहस्यमय ढंग से वापस लौट आई। कहा जाता है कि इस कमल के हर पंखुड़ी में मंदिर से जुड़ी किसी न किसी कथा को अपने भीतर समेटे हुए है। आगे बढ़ने से हमें माँ काली के दर्शन होते हैं। यहाँ माँ काली बिल्कुल शांत और सौम्य रूप में विराजमान दिखाई देती हैं। इस रूप को देखकर हम पंडित जी से पूछते हैं कि यहाँ पे माँ काली किस रूप में विराजमान है। माता भद्रकाली को माँ भद्रकाली के नाम से विश्वविख्यात है। कमल इनका आसन है, वाहन इनका उल्लू है, यानी कि महालक्ष्मी स्वरूपा हो। दुर्गा सप्तती में भी इनका व्याख्या है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। कि यहाँ माँ काली की जीभा नहीं निकली हुई है। इसका ये मतलब है कि यहाँ माँ काली का लक्ष्मी रूप में विराजमान है। कुछ श्रद्धालु इन्हें माँ काली के रूप में पूजते हैं, तो कुछ माँ लक्ष्मी के रूप में, तो कुछ माँ सरस्वती के रूप में। लेकिन मान्यता है कि यहाँ माँ काली लक्ष्मी रूप में विराजमान है। यहीं से इस मंदिर के रहस्य और गहरे होते जाते हैं। पंडित के अनुसार यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि 3 धर्मों के संगम से जुड़ा है। यहाँ बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, तीनों धर्मों का संगम है। यहाँ पे माँ भद्रकाली के स्थलों में 3 जगह पे खुदाई हुई। जहाँ भी खुदाई होती है तो सारी जगह पे अवशेष ही अवशेष निकलता है। और जो अभी संग्रहालय बन गया है और उसमें सब अभी म्यूजियम में रखा हुआ है। बोध वाले का है। यहाँ स्थित एक कोटेश्वर मंदिर है। इसमें एक ऐसा शिवलिंग है जिसमें भगवान शिव के साथ साथ भगवान बुद्ध, भगवान विष्णु और महालक्ष्मी एवं श्रीयंत्र की भी दर्शन होते हैं। इस शिवलिंग पर हमेशा जल जटा में बना रहता है। मान्यता है कि इस जल को ग्रहण करने से कई रोगों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा यहाँ एक और विशेष शिवलिंग है जिसमें 1008 शिवलिंग है, एक ही शिवलिंग में अंकित है। कहा जाता है यदि कोई श्रद्धालु एक शिवलिंग पर जल अर्पित करता है तो उसे अगर आप घूम घूम के जल चढ़ाइएगा तो 1000 शिवाला में जल चढ़ाइएगा तब वो 1008 होगा। यहाँ पे एक ही शिवलिंग में 1008 भोलेनाथ के बारे में विद्यमान है। एक शिवलिंग में जल चढ़ाने के बाद 1008 भोलेनाथ जी को जल का अभिषेक यहाँ पे। मंदिर परिसर में जहाँ जहाँ खुदाई होती है वहाँ से समय पर प्राचीन मूर्तियाँ प्राप्त होती रहती हैं। इन मूर्तियों को पास ही बने संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। यह मंदिर अपनी सादगी, प्राकृतिक वातावरण
और गहरी धार्मिक मान्यताओं के लिए जाना जाता है। विशेष अवसरों और त्योहारों में यहाँ मेला लगता है, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल से भर जाता है। यदि आप झारखंड की संस्कृति, इतिहास और धार्मिक विरासत को करीब से देखना चाहते हैं तो इटखोरी के मंदिर में अवश्य आएं।